Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to explain what is present participle. वर्ब की इंग वाली फॉर्म यानी V1 प्लस ing ये एज अ वर्ब भी यूज़ होती है, इसके साथ साथ ये एज अ नाउन भी यूज़ होती है और इसके साथ साथ ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होती है। इसको एडजेक्टिव भी कहते हैं, एडजेक्टिव भी कहते हैं। जब एज ए नाउन यूज़ होती है इसको जेरंड कहते हैं हम लोग, और एज अ वर्ब तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये इसकी इंग वाली फॉर्म के इंग्लिश में तीन इस्तेमाल हैं, तीन तरह से यूज़ हो सकती है और तीनों मैंने लिख दिए हैं। ये मैंने सेंटेंसेस इसलिए पहले लिखे हैं कि बाद में साथ साथ लिखने से एक तो वीडियो लेंथी होती है, दूसरा तेज़ी में स्पीड से लिखा गया आपसे पढ़ा भी नहीं जाता, हैंड राइटिंग ख़राब हो जाता है। तो मैंने पहले से सेंटेंसेस लिख लिए हैं जो आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो इंग वाली फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्ब कैसे यूज़ होती है, ये बात याद रखें कि एज अ वर्ब जब भी आएगी इसके साथ इंग वाली फॉर्म के साथ बी की कोई फॉर्म ज़रूर होगी। बी की फॉर्म क्या है? बी की 8 फॉर्म मैंने आपको बताई हुई है। बी है, इज़, आर, एम, वाज, वर है, बी है, बिन है, बीइंग है। इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि इंग वाली फॉर्म कभी अकेले में यूज़ हो ही नहीं सकती। अगर कभी इंग वाली फॉर्म आप अकेले में देखें फिर वो वर्ब नहीं होगा। और मैंने आपको बताया वर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? वो जेरंड हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। तो आप इसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर ये बतौर वर्ब यूज़ होगी तो क्या होगा? बतौर वर्ब यूज़ होगी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लाजमी आएगा, और वो ये है। देखें फर्स्ट सेंटेंस इसका बतौर वर्ब यूज़ कैसे होती है। बर्ड्स वर चिरपिंग इन द ट्री। इसमें देखें वर्ब कौन सा है। ये देखें, ये चिरपिंग वर्ब है, वर हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। और ये बर्ड जो है ना, ये बर्ड ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ। जो चहचहा रहे हैं, बर्ड्स आर चिरपिंग, बर्ड्स वर चिरपिंग, परिंदे चहचहा रहे थे। कहाँ चहचहा रहे थे? वर्ब से कहाँ, यानी कि वेयर का रिप्लाई जो होता है वो एडवर्ब होता है। यानी कि ये देखें, इन दी ट्री, देर आर 3 वर्ड इन दिस फ्रेज। अगर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज उसको हम फ्रेज बोलते हैं। और ये कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि कहाँ का रिप्लाई आ रहा है ना, वर्ब से कहाँ का रिप्लाई होता है वो एडजेक्टिव, वो एडवर्ब ही होता है, और ये एडवर्बल फ्रेज है। हम बात कर रहे हैं चिरपिंग की, आईएनजी लग गया, और आईएनजी के साथ देखें वर लगा हुआ है, और ये आईएनजी कभी आ ही नहीं सकता बगैर बी की फॉर्म के, बगैर हेल्पिंग वर्ब के। तो यहाँ चिरपिंग एज अ वर्ब काम कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, गर्ल्स आर मेकिंग डॉल्स, लड़कियां हैं बना रही डॉल्स। कौन बना रही है? गर्ल्स। गर्ल हो गया सब्जेक्ट, शाबाश, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और आर मेकिंग ये मेन वर्ब है, मेकिंग मेन वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है। लड़कियां बना रही हैं, चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए। क्या बना रही हैं? वर्ब से व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या बना रही हैं? व्हाट आर दे मेकिंग, ये बना रही हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं क्या है। विमेन वर टॉकिंग अलाउड इन द पार्क, पार्क में औरतें ऊंची आवाज से बातें कर रही थीं। अब देखें इसमें वर टॉकिंग, दिस इज वर्ब, वर हेल्पिंग वर्ब है, बी की फॉर्म है, टॉकिंग क्या है? ये आई एन जी है। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इंग वाली फॉर्म जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ है कि वो वर्ब ही होगा, और ये वर्ब ही है, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। विमेन जो है ये सब्जेक्ट है, और औरतें बातें कर रही थी। क्योंकि ये जो टॉकिंग है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, लिहाजा इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं ज़रूरत तो फिर अलाउड क्या है और इन दी पार्क क्या है? अलाउड बेटे ऊंची आवाज से बातें कर रही थी। कैसे बातें कर रही थी? हॉ का रिप्लाई, वर्ब से हॉ का रिप्लाई हमेशा 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 एडवर्ब होता है। एक तो एडवर्ब ये हो गया एडवर्ब, और कहाँ बातें कर रही थी, कहाँ, वेयर, वेयर का रिप्लाई भी एडवर्ब ही होता है। लेकिन देयर आर 3 वर्ड इन दिस फ्रेज, इस फ्रेज में 3 वर्ड हैं। है तो ये एडवर्ब लेकिन एडवर्बल फ्रेज है ये। तो अब ये मैंने आपको बताया कि
प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्ब कैसे काम करती है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए नाउन कैसे काम करती है। जब एज ए नाउन काम करेगी तो ये जेरंड होगी। और आपको ये पता है इंग्लिश में नाउन के 5 काम हैं, इसकी वीडियो भी है। और आज हम बात करने जा रहे हैं जेरंड की इंग वाली फॉर्म, यानी कि जेरंड एज अ सब्जेक्ट भी काम करती है, एज एन ऑब्जेक्ट भी काम करती है। चूँकि नाउन जो काम करता है ना बेटे, वही काम जेरंड ने करना है, वही काम इसने करना है। नाउन का काम, नाउन क्या करता है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्ट तो बनाने जा रहे हैं हम, इसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, फिर ये जेरंड होगा। देखते हैं कैसे। इसमें देखें, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। स्मोकिंग जो है ये सबब बनता है कैंसर का। अब ज़रा देखें, इसमें ये कॉजेज वर्ब है बेटे। अगर ये वर्ब है, सबब बनता है, तो इससे पहले सब्जेक्ट आएगा, लाजमी सब्जेक्ट आएगा, और ये सब्जेक्ट है। और आपको ये पता है सब्जेक्ट या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन ही है और जेरंड है। अब चूंकि कॉजेज सबब बनता है किसी चीज़ का, यानी कि वट या हुम का रिप्लाई, हु की ऑब्जेक्टिव केस होती है हुम का रिप्लाई या वट का रिप्लाई वर्ब से, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये कैंसर का सबब बनता है। कैंसर यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, आई डिसलाइक स्मोकिंग। मैं स्मोकिंग को पसंद नहीं करता। आपको पता है कि लाइक एक वर्ब है, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। मैंने उसके शुरू में सफिक्स प्रीफिक्स लगाया, यानी साबका लगा दिया मैंने, और ये साबका नेगेटिव है। नेगेटिव साबका डिस लगा के, डिस मिस लगा के हम उसको नेगेटिव कर लेते हैं। तो लाइक को डिसलाइक हो गया, मैं नापसंद करता हूँ, ये तो हो गया वर्ब। फिर अगर ये वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट होगा, और ये सब्जेक्ट है, मैं नापसंद करता हूँ। आपको ये पता है कि डिसलाइक इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए। मैं क्या नापसंद करता हूँ, वर्ब से वट का रिप्लाई, यही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट स्मोकिंग। अब यहाँ देखें, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का आपको पता है ये नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। तो यहाँ देखें, स्मोकिंग, पहले सेंटेंस में स्मोकिंग एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, और ये भी नाउन है। दूसरे सेंटेंस में स्मोकिंग एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंग्लिश में जो नाउन बतौर सब्जेक्ट भी काम करता है, बतौर ऑब्जेक्ट भी काम करता है। तो ये मैंने सब्जेक्ट दिखाया आपको, ये मैंने एज एन ऑब्जेक्ट दिखाया। अब तीसरे सेंटेंस में देखें, टॉकिंग इज नॉट अलाउड इन द क्लास। क्लास में बातें करने की इजाज़त नहीं होती। और अब देखें इसमें वर्ब कौन सा, ये वर्ब है, और आपको पता है ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो टॉकिंग है वो यही क्लास, टॉकिंग मना है, ये लिंकिंग वर्ब है। और सॉरी, लिंकिंग वर्ब नहीं, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ना, पैसिवाइज है, सॉरी पैसिवाइज है, इजाज़त नहीं दी जाती। आपको ये पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जब इज़ार लगता है, ये पैसिवाइज में चला जाता है ना। तो टॉकिंग, बातें करने की, नहीं है इजाज़त, ये वर्ब है सारा, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। बातें करने की इजाज़त नहीं है, कहाँ नहीं है इजाज़त, कहाँ, वेयर व्हाट, वर्ब से वेयर का रिप्लाई जो होता है वो एडवर्ब होता है। इन दी क्लास में, तो ये पूरे का पूरा बेटे एडवर्ब है। लेकिन देयर आर 3 वर्ड्स इन दिस फ्रेज, इसमें 3 वर्ड हैं। एक होता तो एडवर्ब था, ये भी एडवर्ब है, लेकिन एडवर्बल फ्रेज बन गया ये। आप फोकस करें इस टॉकिंग पे, क्योंकि इज लाउड ये वर्ब है सारा। और आपको पता है वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता होता है, और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। आपको पता है ये टॉकिंग आया तो वर्ब से पहले है, लगता जैसे ये सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। चलिए, ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट हो, लेकिन आते दोनों नाउन हैं। इसका मतलब टॉकिंग जो है यहाँ नाउन का काम कर रहा है। इसी चीज़ को हम कहते हैं जेरंड। एक तीसरा यूज़ और है इंग वाली फॉर्म का, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का थर्ड यूज़ क्या है, एज एन एडजेक्टिव। मैंने कहा इसको एडजेक्टिव भी कहते हैं, एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव का एक ही काम है, इसको मॉडिफायर कहते हैं। There are 2 modifier in English language, one is adverb and the second is adjective. एडजेक्टिव क्या काम करता है, ये नोन को मॉडिफाई करता है, ये नोन के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके मीनिंग में इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है, नोन के साथ की छेड़छाड़ होती है। अब देखें इसने कैसे नोन को छेड़ा है, इधर देखते हैं। पैरट, तोता, इज लिंकिंग वर्ब, ए आर्टिकल,
टॉकिंग बर्ड से पहले है। बर्ड क्या है? नाउन है, पता है आपको, नाम है। बर्ड परिंदे का नाम है। शख्स, जगह, चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। तो परिंदा तो है, पैरट एक परिंदा है। कैसा परिंदा है? ये टॉकिंग परिंदा है, बोलने वाला परिंदा है। तो टॉकिंग जो है ये बर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, बर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। तो ए टॉकिंग बर्ड ये एक फ्रेज है और इसमें हमारा फोकस टॉकिंग के ऊपर होगा क्योंकि ये बर्ड के साथ आया है। टॉकिंग यहाँ वर्ब नहीं आया। एज अ वर्ब होता तो मैंने आपको बता चुका हूँ, इस जार वाज वार लगना ही लगना था, लेकिन यहाँ टॉकिंग आया बर्ड के साथ, तो बोलने वाला परिंदा है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ, दूसरे सेंटेंस में बात क्लियर हो जाएगी। रनिंग वाटर इज इमेकुलेट, कहते हैं कि जो पानी बह रहा है ना, फ्लोइंग वाटर, वो साफ होता है। ये कहा जाता है कि बहता हुआ पानी साफ होता है, वही मैंने लिखा है। रनिंग वाटर या फ्लोइंग वाटर भी कह सकते हैं आपको। इज लिंकिंग वर्ब है, आपको पता है ये लिंकिंग वर्ब है, और ये एडजेक्टिव है, साफ होता है, बहता हुआ पानी। अब इसका मतलब अगर ये सब्जेक्ट है, अगर ये इज लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब सब्जेक्ट भी होगा। तो भाई यही तो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। इस सब्जेक्ट में देखें वाटर जो है ना, ये नाउन है। वाटर क्या है? नाउन है। अब नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, कौन कर रहा है? रनिंग। पानी कैसा है? हाउ, पानी कैसा है? पानी है रनिंग, भागता हुआ, चलता हुआ, फ्लोइंग, बहता हुआ। बहता हुआ पानी साफ होता है। तो यहाँ रनिंग ने काम किया एज एन एडजेक्टिव, चूंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, वाटर को मॉडिफाई कर रहा है। ये रनिंग वाटर के लिए आया है। अब लास्ट सेंटेंस में आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। द प्लेयर स्टॉप्ड द मूविंग बॉल, इसमें वर्ब कौन सा है? ये वर्ब है स्टॉप्ड। ये अगर ये वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया प्लेयर। और दी प्लेयर है, अकेला प्लेयर नहीं है, दी प्लेयर, इसका मतलब ये फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है, क्योंकि नाउन ही आ सकता है वर्ब से पहले एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। प्लेयर ने रोका, क्या रोका? क्या का जवाब है, वेयर का रिप्लाई है, व्हेन का रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई। आप देखें प्लेयर ने क्या रोका, कहाँ रोका नहीं। अगर कहाँ रोका होता तो एडवर्ब बन जाता। क्या रोका? उसने ये बॉल रोकी बेटे, ये इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नोन या प्रोनाउन होता है। अब इसका मतलब ये सारे का सारा जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, और ये नाउन है, और नाउन फ्रेज है। फ्रेज इसलिए है कि इसमें दी भी है, मूविंग भी है, बॉल भी है। हमारा फोकस होना चाहिए मूविंग पे, क्योंकि मैं आपको बात करा रहा हूँ इंग वाली फॉर्म की, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की, और वो है मूविंग। मूविंग किसके लिए आया? बॉल के लिए आया बेटे। बॉल क्या है? नाउन है। तो जो वर्ब, इंग वाला वर्ब नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन को मॉडिफाई करे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ मूविंग जो है ये एडजेक्टिव है, बॉल का एडजेक्टिव बन के आया है। लिहाजा यहाँ मूविंग एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, यहाँ रनिंग एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, यहाँ टॉकिंग बर्ड एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। टॉकिंग इन अदर सेंटेंसेस स्मोकिंग एज अ नाउन काम कर रहा है, स्मोकिंग एज अ नाउन काम कर रहा है। देखें दोनों स्मोकिंग है, ये काम दोनों नाउन के कर रहे हैं, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है। और लास्ट में टॉकिंग, ये एज अ नाउन काम कर रहा है। जेरेंट, इसे जेरेंट कहते हैं। ये सारा का सारा जेरेंट था, वो सारे का सारा एडजेक्टिव था। और वर्ब मैं आपको बता चुका हूँ, चिरपिंग वर्ब है, इंग वाली फॉर्म है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है। ये वर हेल्पिंग वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है, वर हेल्पिंग वर्ब है। तो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।